भाइयों, बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। जो रोड पे झाड़ू लगाते हैं सुबह को 1 घंटे के लिए, उनकी तनख्वाह है कम से कम 12,000, 16,000, 10,000, कम में कम 10,000। जो फैक्ट्री में साबुन पैक करते हैं, साबुन पार्ले जी बिस्किट पैक करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी, उनकी तनख्वाह है 9,000। 8 घंटे की ड्यूटी शाम को अपने घर बच्चों के साथ। अगर 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं आप तो डायरेक्ट 18,000 फैक्ट्रियों में। अब आ जाओ सबसे ख़तरनाक ड्यूटी पे, वो 8 घंटे की ड्यूटी थी, वो 1 घंटे की। अब 24 घंटे की ड्यूटी, जो 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर अपना घर छोड़ कर, बच्चे छोड़ कर मस्जिदों में 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह है 6,000। कहीं कहीं तो 5,000 भी है गाँवों में, बाकी 6,000। अब बताओ 6,000 रुपये तनख्वाह इमाम, हिफ्ज़ कुरान, कैसे घर चलाते होंगे अपना? 6,000, 24 घंटे की ड्यूटी। कितनी मेहनत से कुरान हिफ्ज़ करा होगा, पढ़ा होगा रात दिन। अब वो मस्जिदों में कर रहे हैं इमामत या हाफिज़ लोग, उनकी तनख्वाह 6,000। बहुत ज़्यादा कहीं हुई अगर तो 6-7,000। सितारगंज में मेरी वजह से 10,000 हो गई। सितारगंज में मेरी वजह से 10,000 हो गई थी। एक बार जुलूस निकला था, मैंने ये वीडियो बनाई थी। हम लोग जूता चप्पल पहनते हैं 5,000, 3,000, 2,000। इमामों को बच्चों को चप्पल देखना कभी घटी हुई होगी, कपड़े पर कहीं ना कहीं फटा हुआ होगा, पुराने कपड़े पहनते बेचारे इमामों के बच्चे। जो इमाम ज़मीन जायदाद वाले हैं वो इमामत नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बिजनेस। अब जो मस्जिदों में इमाम है वो तो गरीबी है, अब ये तो इमामत करेगा ही नहीं। 6,000 में क्या हो जाएगा उसका? गुटखा पानी का खर्चा निकलेगा, पान का। जो गरीब इमाम है मस्जिदों में, उनकी तनख्वाह 6,000 रुपये। अब बताओ 6,000 रुपये में वो क्या कर लेंगे? अगर बच्चा जरा सही तरीके से कर्रा करके बीमार पड़ जाए, दवा नहीं मिल पाती है 6,000 रुपये में। लोग कहते हैं वो इमामों की बहुत इनकम है कि वो निकाह कर लेते हैं, निकाह के पैसे मिलते हैं। बताओ कौन से मोहल्ले में मस्जिद नहीं है? हर मोहल्ले में मस्जिद है, कहाँ निकाह? हर मोहल्ले में तो मस्जिद है, तो 2-4 निकाह होगा तो उनको क्या हो जाता है? उनको खर्चे नहीं है क्या? उनके कोई खर्चे नहीं है। आने वाले टाइम में इमाम नहीं मिलेंगे। इमाम अभी तो नमाज ही नहीं है मस्जिदों में, ये लॉकडाउन की वजह से। आगे को लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो ये पुराने इमाम जो हैं ये तो मर जाएंगे। अब जो नए इमाम आएंगे वो क्या 6,000 में इमामत करेंगे? इमाम नहीं मिलेंगे मस्जिदों में। जुमे के जुमे फ़ोन करोगे, हेलो बहेड़ी फ़ोन कर रहा हो, बहेड़ी शेरपुर से या पूरनपुर से, अरे कल्लू भाई कोई इमाम खाली है, जुमे की नमाज़ पढ़ाना है। इमाम चलो मैं देखता हूँ। अब इमाम साहब से बात करा रहे हैं, अरे हाँ इमाम साहब वो यार जुमे की नमाज़ पढ़ाना है, कितने पैसे लोगे? अब इमाम साहब डिमांड करेंगे कि भाई मुझे यार हल्द्वानी जाना था पढ़ाने, चलो बताओ तुम कितने पैसे दोगे? ऐसी सौदा होगी इमामों की। एक दिन वो आएगा, इमाम मैसर नहीं होंगे, मैसर सुधर जाओ। 24 घंटे ड्यूटी और इमाम की गलती ढूंढते हैं लोग कि इमाम ऐसे वो ऐसे कि वैसे, फिर भी इतने रिस्क पे 6,000 रुपये। सड़े से सड़े काम के 6,000 रुपये नहीं होंगे, सड़े से सड़े काम के 6,000 रुपये। 6-5 कम से कम। इतनी टेंशन, इतनी 24 घंटे ड्यूटी पे कम से कम 30,000 तो हुए ताकि इमाम अपने बच्चे पाल लें। यानी 24 घंटे ड्यूटी कुछ हुई नहीं, बहुत हो गई, बहुत। 12 फिर 12, 24 रात को भी। आज तुम 2 बार मस्जिद में चले जाओ, इमाम साहब को नहीं मिले, फिर जाओ दूसरा गए, इमाम साहब नहीं मिले, तीसरा के तुम फतवा ले घूमा गुजरने क्या बल्लम जी घूमा गए, अरे भाई इमाम बेकार इमाम है, जब बेटा मस्जिद में नहीं मिलते हैं। अब बताओ क्या मर जाए? वो भी तो इंसान है यार, मर जाए क्या? वो भी इंसान, उनके बच्चे हैं, वो चाहे उनके बच्चों के साथ बैठ के खाएं, हम कुछ करें। थोड़े थोड़े पैसे भेजते हैं बेचारे, महीने में 2-3 हज़ार। बच्चे कैसे करके गुजारा करते हैं? कंडा खाते हैं, कंडा, टूटे हुए चावल, कभी कभी तो फाके होते हैं, फाके, मगर वो लोग बर्दाश्त करके चुप रहते हैं। इमाम के बच्चे वो भी अच्छे कपड़े पहनना जानते हैं, वो भी जूता चप्पल महंगा पहनना जानते हैं, नहीं पहनते हैं। वो 80 रुपये की चप्पल, 60 रुपये की, और फटे हुए उल्टे सीधे कपड़े पहन लेते हैं वो। ध्यान दो मेरे भाइयों, इमाम मुसलमानों, इमामों पर ध्यान दो। थोड़े पैसे बढ़ा दो, थोड़े पैसे बढ़ा दो, थोड़े बढ़ा दो, कोशिश करके बढ़ा दो। ये मत सोचिए कि वो फालतू, हकीकत है ये। सितारगंज में मैंने ये वीडियो बनाई थी, अब तो थोड़ी उल्टी सीधी बना रहा हूँ, उस टाइम बहुत बढ़िया करके तकरीर करके बनाई थी मैंने। तो जुलूस निकला था, सारे इमाम इकट्ठे हो गए थे, सारी दुकानें बंद हो गई थी, दुकान वालों ने जुलूस निकाला था, हाँ सही बात है, जायज़ बात है, पैसे बढ़ाओ। तो 5 से 10 पे हो गए थे, 5,000 से 10,000 हो गए। तो कुछ तो इमामों को खुशी मिली कि हाँ कुछ पैसे बढ़े। बताओ हमारे यहाँ फैक्ट्री है सुटकुल, तुम फैक्ट्री में जाओ, खाली बैठे बैठे
ऐसे करके बिस्किट पैक करो। 8 घंटे की ड्यूटी है, सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी, तनख्वाह कितनी पता है? 9,000 रुपये, और दिन में मिलती लंच नाश्ता पानी मिलता 2 दिन बाद। और यहाँ 24 घंटे ड्यूटी, बताओ 24 घंटे कोई दुनिया में कोई काम की ड्यूटी होगी नहीं सिवाय इमामों के अलावा मस्जिद में है, पूरी मस्जिद की देखभाल करना। और 6,000, खुदा की कसम मैं 6,000 रुपये खाली गुटके खा जाऊँ। ये देखो 6,000 रुपये की तो भी 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे, जो 5 मिनट में 6,000 रुपये की गुटके खा जाओ। बताओ अगर मैं इमाम बन जाऊँ तो क्या इमामत कर लूँगा मस्जिद में है? अरे आने वाले टाइम में बच्चे पढ़ तो इमाम तो बन रहे हैं, अब भी टाइम में इमाम तो बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हाफजा कर रहे हैं, इमामत नहीं कर रहे हैं। कुछ 6,000 में क्या उनका, वो भी कोई ना कोई साइड से काम कर ले रहे हैं, फैक्ट्री चले जा रहे हैं, दिल्ली चले जा रहे हैं, देहरादून चले जा रहे हैं। इसलिए कह आने वाले टाइम में इमाम नहीं मिलेंगे, तरस हो गए इमामों के लिए। भाई कुछ पैसे बढ़ा दो, खुदा के लिए मांग जाओ। ऐसे थोड़ी मुझे इमामों से कोई लालच है ना, कोई लालच नहीं इमामों से, मगर कुछ पैसे कुछ तो बढ़ाओ, कुछ तो सोचो भाइयों मेरे, कुछ तो बनाओ, देख लो कुछ पैसे बढ़ा दो इमामों के। कुछ अरे जुमे के दिन जो ऐसे करके घूमते हो कुर्ते में पैसे लेने के लिए, ऐसे करके ऐसे मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, ऐसे एक कुर्ता इमाम साहब के लिए भी ऐसे करके घुमा दिया करो हर जुमे को कि इमाम साहब के लिए, तो कितनी सुकून मिलेगा इमाम साहब को, कुछ पैसे आएंगे वो भी चाहते ऊपरी कमा। अब कोई इमाम साहब ताबीज गंडे करने लगे, अरे बोल इमाम जादूगर, वो नमाज नहीं पढ़ेगा तुझे, ताबीज गंडे कर रहे हैं वो, तो क्या भूखे मरे? भूखे हैं? अगर उनकी ज़मीन जायदाद होती तो मस्जिद में इमामत करते वो, मत नहीं करते वो अपना खेत काटते, अपना आम तोड़ते, खाते, बेचते। नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास, तो इमामत कर रहे हैं और कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। मान जाओ भाइयों, खुदा के लिए कुछ तनख्वाह बढ़ाओ, कुछ सोचो, थोड़े बढ़ा दो, थोड़े से बढ़ा दो। पब्लिक एक के ऊपर लोड थोड़े बढ़ाओ, पूरी जनता के ऊपर लोड पड़ेगा, पूरी पब्लिक के ऊपर। धीरे धीरे सबको कानून डालो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।